आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 223। सदमा लगा है। उपचार कर सकता हूँ। काफिले के मालिक ने कहा कि आप उपचार करो। यदि लड़की स्वस्थ हो गई तो इसी से पूछेंगे कि कौन है तेरा पिता या पति कहाँ है। पहले लड़की के नग्न शरीर के ऊपर चद्दर डाली। फिर वैद्य ने हाथ की नस में चीरा देकर अशुद्ध रक्त निकाला। लड़की कुछ ही मिनटों में सचेत हो गई। बोली कि मैं यहां कैसे आई हूं। अधम शाह। फकीर ने दीपक की रोशनी में देखा कि ये राजा के आदमी नहीं हैं। शहजादी भी जीवित हो गई है। वह काफिले के व्यक्तियों के पास आया और सारी दास्तां बताई जो लड़की ने भी सुनी। लड़की को काफिले के व्यक्तियों ने समझाया कि यदि आपको यह फकीर कब्र से निकालकर नहीं लाता तो आप तो संसार से चली गई होती। अब आपको चाहिए कि इस फकीर के साथ अल्लाह की रजा मानकर रहें। लड़की ने हाँ कर दी। उन व्यक्तियों ने दोनों का विवाह कर दिया, निकाह पढ़ दिया। काफिले के मालिक ने कहा कि यदि आप हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपकी सेवा करेंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। गृहस्थी बना फकीर। बोला कि हमारे को यहीं रहना है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। आप मेरे लिए अल्लाह का स्वरूप बनकर आए हो। हम दोनों की मौत होनी थी। आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। उनको वहीं छोड़कर काफिले के व्यक्ति चले गए। कुछ दिन पश्चात लड़की ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सुल्तान इब्राहिम रखा। 4 वर्ष का बच्चा होने के पश्चात बलख शहर के मौलवी के पास पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया। प्रतिदिन अधम बेटे को मौलवी के पास सुबह छोड़ आता, शाम को ले आता। बलख के बादशाह की इकलौती बेटी थी, पुत्र नहीं था। राजा गरीब बच्चों की मदद किया करता था। एक दिन बलख का राजा उस मौलवी के पास गया। वह विद्यार्थियों को इनाम देता था, गरीब बच्चों को कपड़े बांटता था। अधम शाह फकीर के लड़के को देखकर राजा हैरान रह गया। उसकी सूरत राजा की लड़की से मिलती थी। राजा ने मौलवी से पूछा कि यह बच्चा किसका है। मौलवी ने बताया कि एक फकीर जंगल से आता है, उसका बालक है। सुबह छोड़कर जाता है, शाम को ले जाता है। हमने अधिक पूछताछ नहीं की। लड़का भी उठकर राजा से लिपट गया। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और चल पड़ा। मौलवी से कहा कि इसका पिता आए तो महल में भेज देना, वहां से ले जाएगा। राजा ने रानी को वह बालक दिखाया। वह तो देखते ही अपनी बेटी को याद करके मूर्छित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर गई। सचेत होने पर बालक को सीने से लगाया। खाना खीर हलवा स्वयं बनाकर खिलाया। रानी ने कहा कि यह तो अपनी लड़की से मिलती शक्ल का है। इतने में फकीर मौलवी के पास जाकर राजा के महल में चला गया। राजा ने नौकरों को बोल रखा था कि इस लड़के का पिता आए तो उसे रोकना नहीं, महल में आदर के साथ लेकर आना है। उसी फकीर को देखकर राजा ने कहा कि यह बालक किसका है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 224। फकीर ने बताया कि यह मेरा लड़का है, आपकी लड़की से उत्पन्न हुआ है। राजा ने कहा कि फकीर होकर झूठ बोलना ठीक नहीं होता। फकीर ने सर्व कथा बताई। राजा को विश्वास नहीं हुआ।
फकीर को साथ लेकर नौकरों के साथ पहले लड़की की कब्र को खोदा। वहां शव नहीं था। फकीर की कुटिया पर गए। उनकी लड़की कई स्थानों से फटे और पैबंद लगे वस्त्र पहने बैठी थी। अपने माता पिता को देखते ही दौड़कर पिता माता से बारी बारी सीने से लगी। लड़की बच्चे तथा फकीर को निवेदन करके अपने महल में ले गए। फकीर अधम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जिस कारण से शाह कहा जाने लगा। उसका नाम अधम था। कुछ दिन रहकर अधम शाह को राजठाट अच्छे नहीं लगे। वह उनसे प्रेम से विदाई लेकर कुटिया में चला गया और कभी कभी लड़के तथा पत्नी से मिल जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात अधम शाह फकीर की मृत्यु हो गई। उसकी समाधि कुटिया में बना दी। आसपास सुंदर बगीची बनाई गई। वहां मेले लगने लगे। बालक इब्राहिम नाना जी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। विचारणीय विषय, कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए। सात समंदर आड़े पड़े मिले अगाऊ आए। अर्थात भक्ति की जैसी कमाई साधना की है वह निष्फल नहीं जाती, चाहे सात समुद्रों जितनी बाधा क्यों न आ जाए। भक्ति के लिए भक्त का शरीर स्वभाव बहुत सहयोगी होता है। अच्छे माता पिता से मिले। जन्म से बच्चे के शरीर में माता पिता का स्वभाव भी साथ रहता है। सुल्तान इब्राहिम जिस जन्म में सम्मन मनियार था, उसने अपने लड़के की कुर्बानी सतगुरु की सेवा के लिए दी थी। कुछ कारण ऐसा बना था, परमेश्वर जी यानी सतगुरु कबीर जी ने वह लड़का जीवित कर दिया था। वही सम्मन फिर राजा बना। भक्ति नहीं की। अब की बार उस आत्मा को ऐसे पिता से शरीर दिया जो जन्म से परमात्मा पर समर्पित थे। सम्मन की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए परमेश्वर जी ने अधम शाह में विवाह की प्रेरणा प्रबल की। लड़की को सदमा समुद्र से मोती बंजारों का काफिला रास्ता भूलकर कुटिया पर आना, लड़की को जीवित करना। सुल्तान इब्राहिम का जन्म अधम शाह से पाक आत्मा लड़की से होना जो एक फकीर के साथ रहकर साध्वी जीवन जी रही थी। उच्च विचार बने थे। संसार की कोई बुराई लड़की को नहीं लगी थी। सतगुरु के लिए अपने पुत्र सेऊ शिव का बलिदान तथा नौशेर खान रूप में अरबों रुपए दान ज़कात में दिए। उस दान का फल भी उस जीव को देना था। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने यह लीला की थी। आदम शाह फकीर का दादा उसी बलक्ष है का राजा था जिसका राज्य इब्राहिम के नाना जी के पिता ने लड़ाई करके छीन लिया था। फिर वही राज्य उसी वंश के सुल्तान इब्राहिम को मिला। आदम शाह भी भक्ति से भटकने के कारण पशु की योनि में जन्मा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 225। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले जो निश्चय जिए। जो जन मेरी शरण है उसका हूं मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरू जब तक धरती आकाश। सुल्तान इब्राहिम को शरण में लेना। अल्लाह अकबर जी जिंदा बाबा अल खिज्र का वेश बनाकर बार बार सुल्तान इब्राहिम को समझाया। सम्मन वाला जीवन पूरा करके शरीर त्याग गया। वही जीव अगले जन्म में नौशेर खान फिर राजा बना। इराक के अंदर एक बलख नाम का शहर था। उस शहर में उसकी राजधानी थी। राजा का नाम सुल्तान इब्राहिम अधम था। उस आत्मा ने सम्मन के जीवन में जो श्रद्धा से भक्ति की थी, उसके कारण मानव जीवन मिलते आ रहे थे तथा जो दान किया था
उसके प्रतिफल में राजा बनता रहा। उसका सबसे बड़ा दान 3 सेर आटा था, जो बेटे की कुर्बानी देकर किया था। उसी कारण से वह धनी राजा बनता रहा। कुछ नौशेर खान के जीवन में कबीर परमेश्वर जी ने कारण बनाकर दान करवाया, जिस कारण से भी बलख का धनी राजा बना। 18 लाख घोड़े थे। अन्य हीरे मोतियों की कमी नहीं थी। एक जोड़ी जूतियों के ऊपर 2.5 लाख के हीरे लगे होते थे। कहते हैं 16,000 स्त्रियां रखता था। ऐश मौज करता था। शिकार करने जाता, बहुत जीव हिंसा करता था। एक दिन राजा के महल के पास किसी भक्त के घर कुछ संत आए थे। उन्होंने सत्संग किया। राजा ने रात्रि में अपने घर की छत के ऊपर बैठकर पूरा सत्संग सुना। परमात्मा की भक्ति की प्रबल प्रेरणा हुई। सुबह अपने मंत्रियों से कहा कि किसी अच्छे संत का पता करो, मुझे मिलाओ। एक ढोंगी बाबा बड़ा प्रसिद्ध था। राजा को उसके पास ले जाया गया। राजा उसके बताए मार्ग से भक्ति करने लगा। राजा की उंगली में एक बहुमूल्य छाप अंगूठी थी। ढोंगी बाबा दिखावा तो करता था कि वह धन को हाथ नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा त्यागी और बैरागी है, परंतु था धूर्त। सुल्तान भी उससे प्रभावित था। उस बाबा ने अपने निजी सेवक से कहा कि जिस सुनार ने राजा अब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस सुनार से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों तथा मोतीयुक्त नकली सोने की बनवाला। नकली अंगूठी बिल्कुल वैसी ही बन गई। एक दिन राजा संत के पास गया। संत ने नौका विहार की इच्छा की। सुल्तान अब्राहिम अधम ने नौका विहार का प्रबंध करवाया। सरोवर के मध्य में जाकर बाबा ने कहा, राजन, आपकी अंगूठी अति सुंदर है, दिखाना जरा। राजा ने अंगूठी निकालकर संत जी को दे दी। वह बाबा देखने लगा। नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। राजा ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी ले लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे, साधु संतों के लिए तो यह मिट्टी है, मिट्टी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 226। यह कहकर नकली अंगूठी सरोवर में फेंक दी। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में साधु त्यागी और बैरागी है। कुछ दिन बाद उस ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। उसके राजदार शिष्य ने राजा को बताया कि आपकी अंगूठी ऐसे बाबा ने ठगी है, वह उसके पास है। जब राजा ने वह अंगूठी उसी बाबा की कुटिया में जमीन में दबी पाई तो बहुत दुहक हुआ और साधु संतों से विश्वास उठ गया। उस ढोंगी को जेल में डाल दिया। फिर तो राजा ने अपने राज्य के सब संत महात्माओं को बुलाकर उनसे प्रश्न किया कि यदि आपने खुदा को पाया है तो मुझे भी मिला दो। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। एक संत ने कहा कि आप एक गिलास दूध का मंगवाए। दूध का गिलास नौकर ने लाकर दे दिया। संत ने दूध में उंगली डाली और राजा से कहा, राजन, आपके दूध में घी नहीं है। राजा ने कहा, दूध से घी प्राप्त करने की विधि है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, दही बनती है, फिर बिलोया जाता है, तब घी निकलता है। उस संत जी ने कहा, सुल्तान जी, जिस प्रकार दूध से घी प्राप्त करने की विधि है, वैसे ही मानव शरीर से परमात्मा प्राप्ति की विधि है। उस विधि से परमात्मा प्राप्त होता है। गुरु बनाओ, साधना करो।
राजा के मन में गुरु के प्रति घृणा थी। वह सबको उसी दृष्टिकोण से देख रहा था। सब महात्माओं को जेल में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब साधु परमात्मा के लिए ही तो घर परिवार त्याग कर निकले होते हैं। भक्ति मार्ग सही नहीं मिलने के कारण महिमा की चाह स्वतः हो जाती है। अधिक शिष्य बनाना, अच्छा बड़ा आश्रम बनाना, यह धुन लग जाती है, परंतु परमेश्वर की अच्छी आत्माएं होती हैं। वे परमेश्वर के लिए प्रयत्नशील होने से परमात्मा की उन पर रजा रहती है। उनको सत्य ज्ञान देने के लिए वेश बदलकर परमात्मा उनको समझाते हैं, परंतु काल के जाल में अंधे होकर नहीं मानते। परमात्मा सबका पिता है। वह बालक जानकर क्षमा करता रहता है, फिर भी उनकी सहायता करता रहता है। लीलानंद एक जेल में दुहखी भक्तों की पुकार सुनकर उनको छुड़ाने के लिए तथा अपने परम भक्त सम्मन को काल के जाल से निकालने के लिए परमेश्वर कबीर जी एक भैंसे के ऊपर बैठकर सुल्तान अधम के राज दरबार कार्यालय में पहुंच गए। साधु वेश में परमेश्वर को देखकर अब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस लिए आए हो? परमेश्वर जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। अब्राहिम ने प्रश्न किया कि मुझे बताओ खुदा कैसा है? यदि खुदा से आप मिले हैं तो मुझे भी मिलाओ। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? कहा है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा मनुष्य की तरह बोला। कहा कि अब्राहिम मेरे ऊपर बैठा यह अल्लाहु अकबर है। सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर आश्चर्य हुआ और प्रभावित भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई सेवड़ा हो सकता है। परमेश्वर भैंसे सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब्राहिम को चक्कर आ गया। परमात्मा जेल के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को आदेश था कि कोई भी साधु मिले उसको जेल में डाल दो। उन्होंने परमात्मा को जेल में बंद कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 227। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। अन्य सब साधु भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे, रो रहे थे। कबीर जी ने सिपाहियों से कहा कि हम बंदी एक काम करेंगे, एक सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो चक्की में कनक, गेहूं, चना, बाजरा सिपाही डालेंगे, या हम कनक डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने क्रोधित होकर कहा कि हम कनक डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर जी ने कहा कि सब संत खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को डंडा लगाया। उसी समय सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। परमात्मा ने कहा, सिपाही भाई डालो, कनक पीसो जितना चाहिए। साधुओं से कहा कि आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि आंखें खोलो। आंखें खोली तो सब जेल से बाहर बलक शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर जी ने कहा कि आप इस राजा के राज्य को त्याग कर दूर चले जाओ। सर्वभक्त जन परमेश्वर को प्रणाम तथा धन्यवाद करके भाग चले, दूर चले गए। राजा को पता चला कि एक सिद्ध फकीर आया था। सब कैदियों को छुड़ाकर ले गया। जाते दिखाई नहीं दिए। एक चक्की को डंडा लगाया, सब 360 चक्कियां चलने लगी हैं। राजा जेल में गया। चलती चक्कियों को देखकर हैरान रह गया। फिर चक्कियां बंद हो गई। राजा विचारों में खो गया। लीलानंद कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी एक ऊंट चराने वाले ग्रामीण
जैसे वेश बनाकर हाथ में लंबी लाठी लेकर राजा के निवास के ऊपर छत पर प्रकट हो गए। रात्रि का समय था। राजा सो रहा था। परमेश्वर ने छत के ऊपर लाठी को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान अब्राहिम नींद से जागा। नौकरों को डांटा, यह कौन शोर कर रहा है? लाओ पकड़कर। नौकर ऊपर गए। एक ऊँटों को चराने वाले को छत पर से पकड़कर सुल्तान के समक्ष लाए। राजा ने पूछा, तू कौन है? मेरे महल की छत पर क्या कर रहा है? परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ऊंटवाल कारवान हूं। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर खोज रहा हूं। सुल्तान अधम ने कहा कि हे भोले बंदे, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? यह तो कभी हुआ न होगा। कहीं जंगल में ऊंट को खोज। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे अब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं होता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊंट को जंगल में खोजना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा राजगद्दी पर बैठकर ऐशो आराम मौजमस्ती करने से नहीं, वह संतों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परमेश्वर जी अंतर्ध्यान हो गए। सुल्तान अधम मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मंत्रियों तथा रानियों ने एक झाड़फूंक करने वाला बुलाया। उसने राजा की दाईं बाजू पर ताबीज बांध दिया और कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, ठीक हो जाएगा। राजा का मन राजकाज में नहीं लग रहा था, उदास रहने लगा। राजा ने कुछ संतों को फिर से कैद कर रखा था। परमेश्वर फिर से जेल में गए। उसी तरह उनको भी जेल से निकाला। अब की बार सब आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 228।